औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15 इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सोल्यूशन के ऊपर जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर फैक्टर्स अफेक्टिंग जो थे वो डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि लाइक डिज़ोल्व लाइक का फैक्टर जो है वो प्रिंसिपल जो है वो लगता है सोल्यूशन के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉल्यूशन फॉर्मेशन में, सॉल्युबिलिटी के अंदर। तीसरा हमने टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो सॉल्युबिलिटी के ऊपर चेक किया था, पढ़ा था। उसमें हमने जो है वो ये भी पढ़ा कि कुछ जगह रिएक्शंस, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक होते हैं और कुछ के ऊपर हीट का कोई असर नहीं होता। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स इसमें हम एक फेज जो है, एक कंपोनेंट जो है उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनकी फेज़ एक ही बन जाती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, अगर आप जो है वो शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, साल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, देन यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि साल्ट कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। दे बिकम वन फेज़, वो एक ही फेज़ बन जाते हैं। तो जो ऐसा जो है वो ये एक एग्जांपल होती है, एग्जांपल है ट्रू सॉल्यूशन की। साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल है। सच्चा पक्का जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन जो है उसको कहते हैं। एक और जो टर्म यहां पे लिखी हुई है दैट इज कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड फॉल्स सॉल्यूशन होता है। कोलाइड को हम फॉल्स सॉल्यूशन कह सकते हैं। कोलाइड में होता ये है कि जो पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं उनका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। वो थोड़ा सा बड़ा साइज होने की वजह से वो डिसॉल्व तो हो जाते हैं, डिस्पर्स प्रॉपरली हो जाते हैं। वो तय में सेडिमेंट भी नहीं होते, बैठते भी नहीं है नीचे तय में, ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड रहते हैं, बट वो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरते। उसका पता कैसे चलता है? उसका पता चलता है टिंडल इफेक्ट से। अब टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट ये है कि ये आपके पास एक बीकर है, इसमें हमने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है और ये हमारे पास दूसरा बीकर है, इसमें हमने एक कोलाइड को रखा हुआ है। यहाँ पे हम जब इस ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर यहाँ से इसके ऊपर जो है वो लाइट जो है वो गिराते हैं, लाइट रेज गिराती हैं, तो ये लाइट इसी तरह से आगे रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई लाइट में चेंज नहीं आता। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से लाइट पास कर जाती है। लेकिन जब हम यही लाइट गिराने का फिनोमेना जो है वो करते हैं एक कोलाइड के साथ, एक कोलाइड के साथ, कोलाइड की एग्जांपल मिल्क कोलाइड की एग्जांपल है, ब्लड कोलाइड की एग्जांपल है, जेली कोलाइड की एग्जांपल है, बहुत सारी टूथपेस्ट कोलाइड की एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल है कोलाइड्स की। जब हम ये कोलाइड में से लाइट गुजारते हैं तो ये लाइट जो है ये थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट शो करती है, थोड़ा सा स्कैटर होती है, फैल जाती है वो बीम ऑफ लाइट। वो जो रोशनी की एक शुआ हमने उसके ऊपर गिराई है वो यूं थोड़ा सा फैल जाती है। ये जो स्कैटर होना है लाइट का ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। और ये कोलाइड की पहचान है, कोलाइड की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। सस्पेंशन हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सस्पेंशन जो है उसमें टिंडल इफेक्ट जो है वो इस तरह से नहीं होता, बल्कि वो इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि वो लाइट को पास ही नहीं करने देते। सो नाउ वी नो दैट कि टिंडल इफेक्ट जो है यानी लाइट का कोलाइड में से गुजरते हुए स्कैटर हो जाना जो है ये सिर्फ कोलाइड्स की निशानी है। और कोलाइड्स क्या होते हैं? ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते, लेकिन ये सस्पेंशन भी नहीं होते, यानी ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान वाली फेज होती है। इनमें जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटा होता है।
दैट्स वाई ये ज़्यादा देर तक सस्पेंडेड रहते हैं और इनको हम फॉल्स सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें एक ही फेज होती है। जो कोलाइड्स हैं इनको हम फॉल्स सॉल्यूशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉल्स सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स सोप, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट, मैनी मोर, ये इसके एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में को हम कह सकते हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है ऑफ अनडिजॉल्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल विजिबल नहीं होते, कोलाइड के अंदर क्लियरली विजिबल नहीं होते, सस्पेंडेड होते हैं वो भी। पार्टिकल साइज चूंकि सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होता है तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल वहां पे भी नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो क्लियरली विजिबल होते हैं। आप सैंड को मिक्स करें, रेत को मिक्स करें पानी के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर जो बनेगा वो एक सस्पेंशन होगा। आपको रेत के पार्टिकल्स जो है वो क्लियरली वहां पे नजर आएंगे। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सस्पेंशन बनता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। ये स्टमक के लिए दवाई होती है, स्टमक अल्सर के लिए, एसिडिटी वगैरह, हार्ट बर्न के लिए मेडिसिन होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह से अगर आप पेंट्स को देखें, इसी तरह से अगर आप चॉक को वाटर में मिक्स करें, तो ये सारी की सारी सस्पेंशंस के एग्जांपल हैं। इसमें पार्टिकल साइज इतना बड़ा होता है कि वो क्लियरली नेकेड आई के थ्रू विजिबल होता है। दैट्स वाई इनको हम सस्पेंशन कहते हैं। जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी दो फेजेस अलग अलग उसमें नजर आती हैं हमें, पार्टिकल सोल्यूट के अलग नजर आते हैं, सॉल्वेंट के जो है वो एक अलग फेज में नजर आता है। वो होमोजीनियस नहीं होते, आपस में एक ही फेज नहीं बनाते, ट्रूली मिक्स नहीं होते, बल्कि मिक्सिंग नहीं होते। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। इन तीनों को हमने कंपेयर करना है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड को हमने कंपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट की जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी इस अपने पार्ट ऑफ द लेक्चर में। सबसे पहले है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है उसकी अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें, कंपैरिजन करना है, तो सॉल्यूशन द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज मॉलिक्यूल्स और आयंस। देयर डायामीटर इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं और इनका डायमीटर क्या होता है? 10⁸ सेंटीमीटर तक। अब अगर हम कोलाइड की बात करें, कोलाइड में जो पार्टिकल साइज है लार्जर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। सस्पेंशन से जो साइज है पार्टिकल का वो स्मॉल होगा और सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज बड़ा होगा। अगर हम कोलाइड की बात करें तो उनका पार्टिकल साइज क्या होगा? ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये साइज इस साइज से काफी बड़ा है। इस साइज के मिनिमम पार्टिकल्स या इससे बड़े पार्टिकल जो होंगे वो सस्पेंड होंगे, सस्पेंशन बनाएंगे, सॉल्यूशन या कोलाइड नहीं बनाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो पार्टिकल साइज की बात होगी, इसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली बराबर हर तरफ हर जगह पे इक्वल होंगे। आपने चीनी जो है वो मिक्स की है पानी के अंदर, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह से जो है वो शुगर ज्यादा हो और किसी जगह पे शुगर कम हो। शुगर इक्वली यूनिफॉर्मली मिक्स होती है पूरे वाटर के अंदर। आप कहीं से भी पानी को चख लें लेके, तो वो इतना ही मीठा होगा जितना दूसरी जगह का होगा।
हर जगह पे जो स्वीटनेस है, जो कैरेक्टरिस्टिक है शुगर की, वो इक्वल होगी, यानी यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हुआ हुआ, पूरी फेज के अंदर मिक्स हुआ हुआ है कंप्लीटली। कोलाइड जो है उसमें और उसमें हम दो फेजेस को अलग नहीं कर सकते, सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, इसलिए आप दो फेज को अलग नहीं कर सकते, सारी फेज एक ही फेज होती है, एक ही चीज होती है। शुगर का सॉल्यूशन बनाया हुआ तो वो सारा एक जैसा ही होगा, एक ही कलर होगा, एक ही जैसा होगा। जो कोलाइड है, अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड जो है वो नजर हमें होमोजीनियस आता है, नजर हमें होमोजीनियस ही आता है, एक ही फेज नजर आती है, बट एक्चुअली वहां पे दो फेजेस होती हैं, एक्चुअली एक फेज नहीं होती, हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन हमें नजर एक ही फेज आती है, यूनिफॉर्मिटी नजर आती है, बट एक्चुअली यूनिफॉर्मिटी एग्जिस्ट नहीं करती। और वो यूनिफॉर्मिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी वजह से जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो समटाइम्स सेटल डाउन भी कर जाते हैं, नीचे बैठ भी जाते हैं तह में, सेडिमेंट भी कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं तह में, और लेकिन ये ज्यादा टाइम तक सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं। तीसरा, जो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन जो है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होता। आप रेत जो है उसको सैंड को मिक्स करें, चॉक को मिक्स करें वाटर के अंदर, तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा, वो पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे और थोड़ी देर के बाद ही वो नीचे सेडिमेंट कर जाएंगे, नीचे तह में बैठ जाएंगे और अलग हो जाएंगे। वाटर में आपने सैंड डाली, सैंड नीचे बैठ जाएगी, अलग हो जाएगी। सो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां पे डिजॉल्व्ड है यूनिफॉर्मली, यहां पे अपीयर ऐसे ही होता है कि यूनिफॉर्मली डिजॉल्व्ड है, बट एक्चुअली यूनिफॉर्मली डिजॉल्व्ड नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो इसलिए बहुत कम सेडिमेंट करते हैं। लेकिन सस्पेंशन के केस में अनडिजॉल्व्ड है, डिजॉल्व ही नहीं हुए, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे जिसमें दोनों फेजेस अलग अलग नजर आ रही होंगी, रेत अलग नजर आएगी, पानी अलग नजर आएगा, और वो जैसे हम स्टर करके उसको मिक्स भी करें तो थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगी उसकी। थर्ड, पार्टिकल साइज जो है वो इतना छोटा है कि उसको कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आंख से हम बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के पार्टिकल साइज को बड़ा करके दिखाने वाले किसी माइक्रोस्कोप या किसी जो है वो कन्वेक्स ग्लास वगैरह की हेल्प के बगैर हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। नेकेड आई से हम जो पार्टिकल सल्यूट के हैं उनको नहीं देख सकते। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। लेकिन कोलाइड के केस में ये होगा कि पार्टिकल्स आर लार्जर, पार्टिकल्स लार्जर होंगे, लार्जर बट कैन नॉट बी सीन, लेकिन देखे नहीं जा सकते। यहां पे कोलाइड के पार्टिकल्स को भी आप नेकेड आई के साथ देख नहीं सकते। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, कैन बी सीन, कैन बी सीन विद नेकेड आई। इसी तरह से जो चौथा डिफरेंस है, जो चौथा कंपैरिजन पॉइंट है, वो ये है कि जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से इजीली पास कर जाते हैं। सॉल्यूशन बना हुआ है, फिल्टर पेपर में डालें, इजीली फिल्टर होकर पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन नीचे जाएगा, कोई पार्टिकल्स सोल्यूट के जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं रहेंगे। सेम इज द केस विद कोलाइड। इसके पार्टिकल साइज बड़ा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि फिल्टर पेपर में से ना गुजर सके। दैट्स वाई ये भी पास थ्रू फिल्टर पेपर। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स डू नॉट पास
थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते, ये फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते। लास्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर सो स्मॉल दैट दे डू नॉट स्कैटर लाइट, डू नॉट स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते, लाइट को स्कैटर, लाइट को फैलाते नहीं है। लाइट की बीम, जैसे मैंने डायग्राम पहले ड्रॉ की थी, लाइट की बीम सीधा उनमें से गुजर जाएगी। बट इन केस ऑफ कोलाइड, जो कोलाइड को डिफरेंशिएट करती है सॉल्यूशन से भी, ये प्रॉपर्टी जो कोलाइड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये सॉल्यूशन से भी डिफरेंशिएट करती है और सस्पेंशन से भी इसको अलग करती है। और वो ये है कि कोलाइड में से जब लाइट की बीम पास करती है, रे पास करती है, तो वो स्कैटर हो जाती है, रोशनी फैल जाती है, आगे पार्टिकल से टकराती है और अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इस तरह से वो रोशनी जो है वो फैल जाती है और उसको मैंने बताया था आपको कि टिंडल इफेक्ट कहते हैं। रोशनी का ये टर्न हो जाना, स्कैटर हो जाना सॉल्यूशन में से गुजरने पे, कोलाइड में से गुजरने पे, उसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। सो वी कैन से दैट शो टिंडल इफेक्ट। एंड व्हेन वी डिस्कस सस्पेंशन, सस्पेंशन में से लाइट गुजरती ही नहीं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स जहां पे हैं वहां से लाइट नहीं गुजरेगी। लाइट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती थी टिंडल इफेक्ट में, थोड़ा सा स्कैटर हो जाती थी, फैल जाती थी। पार्टिकल्स छोटे थे, लाइट की बीम उसके साथ टकराई और टकरा के थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन द पार्टिकल साइज इज लार्ज, और लार्ज पार्टिकल साइज की वजह से लाइट उसके साथ टकरा के वापस आ जाएगी, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, इनफैक्ट वो वापस आ जाएगी और उसमें से सस्पेंशन के अंदर से पास नहीं करेगी। जहाँ पे रोशनी के रास्ते में कोई पार्टिकल आएगा तो वो वहाँ से पास करने की बजाय वापस टर्न हो जाएगी, इसमें से रोशनी गुजरती ही नहीं। तो हमने सीखा कि सॉल्यूशन जो है, ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट गुजर जाती है विदाउट बीइंग स्कैटर्ड। कोलाइड में टिंडल इफेक्ट होगा, लाइट स्कैटर होगी, लेकिन सस्पेंशन में से लाइट गुजरेगी ही नहीं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो यहाँ तक ही था। सॉल्यूशंस की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारी बॉडी जो है इसमें बेशुमार सॉल्यूशंस हैं, बेशुमार केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ग्लूकोज है और बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें वो सारी जो है वो सॉल्यूशंस हैं। हमारी ज़िंदगी में भी सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। दैट्स वाई हमने इस टॉपिक को इतनी डिटेल से डिस्कस किया है। इंशाअल्लाह अपने अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।